सुमित शबाना। आज का वीडियो पेरेंट्स और बच्चों के लिए है। हमारे पेरेंट्स और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी और हमारे बड़े बच्चे भी। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और स्कूल्स में नए सेशन स्टार्ट होने से पहले कोविड-19 की वजह से सब लोग घर में कैद होके रह गए हैं। बच्चे नई बुक्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, हमारी टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रही हैं, सिखा रही हैं, बच्चों को समझा रही हैं, व्हाट्सएप पे भी वीडियोस डाल रही हैं, बच्चों से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अभी जब आप लोग सब घर पे ही हैं तो आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने पर्सनालिटी पे, अपनी हैबिट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और अपने ऊपर अपने से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। क्योंकि थ्रू आउट ईयर जब बच्चे स्कूल्स में होते हैं तो लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, होमवर्क होता है, टेस्ट होता है। तो इस एरिया पे वो जो आज मैं बताने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए और उनके मम्मी पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज़मर्रा की लाइफ में स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो इतना टाइम उनके पास होता नहीं। अभी आपके पास बहुत टाइम है और अपने पे आप ध्यान दे सकते हैं। मैं आज बात करने जा रही हूँ ग्राफोलॉजी के बारे में, साइंस ऑफ हैंड राइटिंग। किस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स लिखें, लेटर्स लिखें, वर्ड्स लिखें, कॉपी में किस तरह से आप काम करें, आपकी राइटिंग हैबिट क्या होनी चाहिए। आप जानते हैं हमारी ये जो उंगलियां हैं, फिंगर टिप्स हैं, इनमें हर फिंगर टिप में 3000 नर्व्स हैं और जब हम लिखते हैं तो ये दबती हैं। आपने एक्यूप्रेशर का नाम तो सुना ही होगा। एक्यूप्रेशर से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ठीक है। हार्ट डिजीजेज हैं और या फिर सर में दर्द है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज होता है। सेम वे अगर हम बच्चों के ऊपर अभी से ध्यान दें, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे अगर ग्राफोलॉजी को, हैंडराइटिंग साइंस को पढ़ें, उसको समझें, उसको फॉलो करें और अपनी एक नई हैबिट अटेन करें तो उनको लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। वो एक मनचाही पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे, अच्छी आदतें डेवलप कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होती हैं। अपनी हैबिट्स को चेंज करना कैसे, जो हमारी ये नर्व्स हैं, जब हम लिखते टाइम थंब एंड इंडेक्स फिंगर, जब हम लिखते टाइम इनको प्रेस करते हैं तो इनके प्रेस करने से ये कुछ जो हमारी नर्व्स हैं ये एक्टिवेट होती हैं और ब्रेन तक हमारा मैसेज पहुंचाती हैं और हमारी पर्सनालिटी में, नेचर में, हर चीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग साइंस। ओके, नाउ ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग साइंस। आज हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ स्पेस। जब हम वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच में कई लोग बहुत स्पेस रखते हैं, कई लोग वर्ड्स के अंदर के लेटर्स भी बहुत दूर दूर लिखते हैं। तो इससे उनको क्या नुकसान होता है, आज हम बात करें स्टडी ऑफ स्पेस, एक्सपैंडिंग वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स की एक्सपैंड करना या लेटर्स को एक्सपैंडेड रूम में लिखना, दूर दूर लिखना, एक्सपैंड मीन्स दूर दूर लिखना। तो इसके ऊपर अगर हम काम करें, अभी से प्रैक्टिस करें हैंड राइटिंग में और इस चीज़ का ध्यान दें तो हम क्या क्या अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं आज कि जो ये एक्सपैंडेड वाले होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। आप जज करिएगा, ठीक है, टेस्ट करिएगा, इसका जरूर चेक करिएगा लोगों की हैंड राइटिंग चेक कर करके कि उनका नेचर कैसा है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जो स्पेसिंग करते हैं, ज़्यादा दूर दूर तक लिखते हैं अपने लेटर्स को और या वर्ड्स को, उनका नेचर कैसे होता है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिससे कि सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ कि अगर जो है आगे भी मैं वीडियोस तो डालती रहती हूँ, मैंने ग्राफोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और भी डालती रहूँगी, और ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए, आप मेरे से कनेक्टेड रहें, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करिए,
पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर इसलिए करिए कि शायद किसी और को फायदा हो जाए इस चीज़ का, है ना। और अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हम डिस्काउंटेड एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, राइट। अब देखते हैं जिनके बहुत एक्सपैंडेड होते हैं, दूर दूर अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं या वर्ड्स लेटर्स लिखते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। पहला, दे डोंट बॉदर मच फॉर अदर्स, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये देखिए मैंने स्पेशली इसलिए स्पेसिंग करी है ताकि आपको समझ में आए स्पेसिंग का क्या मतलब। देखिए दे और डोंट के बीच में कितना स्पेस है, हाँ, फिर डोंट और बॉदर के बीच में भी कितना स्पेस है। तो दे डोंट बॉदर मच फॉर अदर्स, दूसरों के बारे में वो बिल्कुल भी दे डोंट बॉदर, परेशान नहीं होते कि कौन किसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। देन रिजर्व पर्सनालिटी, दे आर रिजर्व, अपने अंदर ही अपने भीतर ही वो घूमते रहते हैं, वहीं गोल गोल चक्कर, वहीं गोल गोल चक्कर, उसमें से निकल के नहीं देखते। पेरेंट्स कुछ भी कहते रहे, फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे, टीचर्स कुछ भी कहते रहे, बाकी लोग कोई भी कुछ भी कहता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है जो वो कर रहे हैं ओके, दे आर ओके विद एवरीथिंग। देन दे डोंट हेल्प अदर्स अंटिल इट इज कंपल्सरी, दूसरों की वो बिल्कुल हेल्प करना पसंद नहीं करते। वो तब तक हेल्प नहीं करते जब तक कंपल्सरी ना हो, उनको जब तक ऐसा नहीं लगेगा ना, अगर बाहर से सुन रहे हैं आग 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 आग, तो वो नहीं उठेंगे जब तक वो खुद ही ऐसा नहीं लगेगा ना कि कहीं से वो देखेंगे धुआं निकल रहा है या आग लगी हुई है, हाँ, तब तक उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको लगेगा ओके लोग कह रहे हैं आग आग, आग का कुछ भी मतलब होगा। तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। देन नॉट मच सोशल, लोगों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एज एवरीवन नोज मैन इज अ सोशल एनिमल, हम दूसरों के बिना अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखिए सोशल लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी, हाँ, वैसे तो टाइम ही नहीं होता घर के अंदर, इतने काम होते हैं, लेकिन फिर भी मन करता है ना, कितना टाइम हो गया हम लोग घर पे ही हैं, ठीक है। अब तो काम भी सारे खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि मेड्स भी नहीं है। तो सोशल नहीं होंगे, सोशल मतलब एक दूसरे की हेल्प लेना करना या फिर निर्भर होना कि दूध वाले भैया आएंगे तभी तो दूध मिलेगा, राइट। सब्जी वाले भैया जो है खेतों से सब्जी लाएंगे तभी तो खेत सब्जी हम लोग खाएंगे, तो वो होता है सोशल होना। या फिर फ्रेंड सर्कल में मिलना जुलना, अपनी और दूसरों की बातें शेयर करना, वो ये नहीं करते हैं। देन दे नेवर इंटरफेयर अदर्स, दूसरों की बातों में इंटरफेयर नहीं करते, अपनी टांग नहीं अड़ाते। दे वॉन्ट स्पेस एंड गिव स्पेस टू अदर्स, वो कहते हैं हमको स्पेस चाहिए, हमको जो है स्पेस चाहिए, हमें किसी कोई हमारी बातों को मत रोके टोके, ना हम किसी की बातों को रोकेंगे टोकेंगे, ठीक है। ऐसे होते हैं। तो क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? अगर कोई भी आपकी नज़र में ऐसा है तो उसको बताइए कि राइट स्पेसिंग क्या है। राइट स्पेसिंग है हर वर्ड के बीच में 1 फिंगर गैप, इतना सा गैप होना चाहिए। जैसे मेरे नीचे 2 लाइंस लिखी हुई है, देयर आर नियरली 3000 नर्व्स इन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स स्टिमुलेटिंग द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। ये मैंने सिर्फ मैसेज लिखा और आपको दिखाया, दिस इज द राइट वे टू कीप बैलेंस्ड स्पेस, ठीक है। तो आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ आपके लिए ग्राफोलॉजी पे, और अगर आपको प्रॉपरली सीखना है और प्रैक्टिस करना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं, तो गेट कनेक्टेड विद मी, स्टे इन टच, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।